जय माता दी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के महीने में बेहद पवित्र और पुण्यदायिनी एकादशी माना जाता है जया एकादशी को। शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान इस एकादशी का व्रत रखता है उसे जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जया एकादशी के व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय भी नहीं रहता। आज हम जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु को याद करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं। विष्णु भगवान की जय। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को जो जया एकादशी के बारे में व्रत कथा सुनाई वह कुछ इस प्रकार है। एक बार नंदवन में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और दिव्य पुरुष शामिल हुए। उस उत्सव में गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। इसी समय में माल्यवान नामक एक गंधर्व भी था और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या भी थी। समारोह के दौरान जैसे ही पुष्पवती की नजर माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। माल्यवान और पुष्पवती माल्यवान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी मर्यादा भूलकर सभा में ऐसा नृत्य करने लगी जिसे देखकर माल्यवान भी गंधर्व कन्या पर आकर्षित हो गया और अपनी सुध-बुध खो बैठा। इस दौरान माल्यवान अपनी गायन की मर्यादा भूल बैठा। उसने सुर ताल छोड़ दिए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे को अपनी भावनाएं प्रकट करने लगे। इस दौरान सभा में मौजूद देवराज इंद्र को यह सब बेहद ही अशोभ्य लगा और उन्होंने अपना अपमान समझा, जिस कारण देवराज ने पुष्पवती और माल्यवान पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और उनको स्वर्ग से वंचित कर दिया तथा पृथ्वी पर जाकर निवास करने को कहा। वे दोनों पृथ्वी पर जाकर निवास करने लगे। देवराज ने दोनों को नीचे पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप के प्रभाव से दोनों ही पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के पर जाकर दोनों बेहद ही कठिनाई से रहने लगे। पिशाच योनि में होने के चलते उन्होंने अपने जीवन में ढेरों कष्ट भोगने पड़े। यह दोनों अपने श्राप को भुगतते ही रहते थे कि इसी बीच माघ मास का महीना आया और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ी। इन दोनों ने सौभाग्य से केवल फलाहार ही ग्रहण किया और रात काफी ठंड होने के चलते दोनों पूरी रात सो नहीं सके, जिसके चलते पूरी रात इन्होंने जागरण किया। अंत में ठंड की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करते हुए हुई, जिसकी वजह से इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक पहुंच गए। स्वर्गलोक में दोनों को वापस देखकर देवराज को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवान ने देवराज से कहा कि यह जया एकादशी का प्रभाव है। हम जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही पिशाच योनि से मुक्ति पा सके हैं। इतना सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप मेरे लिए आदरणीय है। अब आप स्वर्ग में आनंद से रह सकते हैं। इस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है वह इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय विष्णु भगवान। कथा पूर्ण हुई।